जब आप पपीता खाते हैं तो इसके बीज कभी मत फेंकिए। इन्हें इकट्ठा करें और टिश्यू पेपर पर रखकर अच्छी तरह रगड़कर साफ करें। एक छोटे गमले में पोषक मिट्टी भरकर उसमें अच्छी तरह पानी डालें। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। नियमित पानी देने से मिट्टी को नम बनाए रखें। 10वें दिन अचानक हलचल दिखाई देती है। एक छोटा अंकुर मिट्टी को चीरकर बाहर निकलता है। वह हिलता डुलता है और जल्दी सीधा हो जाता है। फिर दो छोटे पत्ते निकलते हैं। समय के साथ पौधा लंबा होता जाता है। पपीते के असली पत्ते भी धीरे धीरे निकलते हैं। यही पत्ते असली होते हैं। इनका काम सूर्य की रोशनी से भोजन बनाना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ऊर्जा युक्त भोजन बनाते हैं। साथ ही ये वाष्पोत्सर्जन का मुख्य अंग भी है। जैसे जैसे पत्ते बढ़ते और बड़े होते जाते हैं, पपीते का पौधा तेजी से बढ़ने लगता है। इसका विकास देखना बहुत रोचक होता है। तना ऊपर की ओर बढ़ता और मोटा होता जाता है। पत्ते इस तरह बढ़ते हैं कि एक दूसरे पर नहीं चढ़ते। इससे हर पत्ते को पूरी धूप मिलती है और पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्षमता बढ़ जाती है। पपीता बहुत तेजी से बढ़ता है। लगभग 60 दिनों में यह 1 मीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन फल आने में लगभग 1 साल लगता है। अब एक और तरीका, किसी फलदार पपीते के पेड़ का चुनाव करें। अतिरिक्त शाखाएं काट दें। तने में एक छोटा कट लगाएं। ध्यान रहे पूरा न कटे। एक लकड़ी की छड़ी लगाकर कट को खुला रखें। नीचे एक सहारा लगाएं। एक प्लास्टिक बोतल काटकर उस जगह पर लगाएं। इसे अच्छी तरह बांध दें ताकि मिट्टी भरने का कंटेनर बन जाए। अब मिट्टी तैयार करें। पत्तों की सड़ी मिट्टी लें। उसमें धान की भूसी की राख मिलाएं। यह मिट्टी को हल्का और उपजाऊ बनाती है। इस मिट्टी को बोतल में भर दें और पानी डालें। हर 2 से 3 दिन में पानी देते रहें। कुछ दिनों बाद बोतल के अंदर जड़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब प्रक्रिया सफल है। अब नीचे की छाल को हल्का काट दें। इस दौरान एक बड़ा गमला तैयार करें। उसमें पानी निकासी के लिए छेद करें। मिट्टी में भूसी और जैविक पदार्थ मिलाएं। फिर नीचे के पुराने पत्ते हटा दें। पौधे को काटकर अलग कर लें। अब ये एक नया पपीते का पौधा बन चुका है। इस विधि से बीज से उगाने का समय बच जाता है। पौधे में पहले से जड़, तना और पत्ते होते हैं और ये मूल पेड़ के गुणों को बनाए रखता है। पौधा छोटा और मजबूत बनता है और उसी साल फल भी दे सकता है। इस तकनीक को एयर लेयरिंग कहते हैं। ये कई फलदार पेड़ों में उपयोग होती है। क्या आपने यह तरीका सीख लिया? और भी नए खेती के तरीकों के लिए सब्सक्राइब करें।